सिर्फ एक बायो एंजाइम का यूज करके आप पौधों में मैक्सिमम ग्रोथ ले सकते हैं। घर से ही अपने परिवार के लिए मैक्सिमम सब्जियां उगा सकते हैं और किसी तरह के पौधों के लिए ये हेल्पफुल होता है। उपलों से बना हुआ यह कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट से कई गुना ज्यादा यानी कि 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। इसका पौधों में जो यूज से साइज तो बहुत बड़े बड़े आएंगे ही फ्रूटिंग के, और फ्रूटिंग में बहुत ज्यादा बम्पर हार्वेस्टिंग भी आपको मिलने वाली है। इसके साथ ही इसी से हम बनाएंगे एक बायो एंजाइम जो आपके पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होगा। कोई भी फर्टिलाइजर इसके सामने फेल है और पूरे यूट्यूब में यह ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पौधों में इस तरह का हार्वेस्टिंग छोटे छोटे पौधे में इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग हम कहाँ से लेते हैं, कैसे इसका यूज करते हैं। और एक ही कंपोस्ट आपका या तो एंटी फंगिसाइड भी काम करेगा, फर्टिलाइजर के भी रूप में काम करेगा, और इसका अलावा आपको कोई भी खाद देने की पौधों में जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने घर में बहुत सारे खाद बना सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ एक ऐसी निंजा टेक्निक जिसका यूज करके आप अपने घर में किचन गार्डन अगर आपने तैयार कर रखा है, टेरेस गार्डन हो या फिर आप इंडोर प्लांट रखे हो या फिर वेजिटेबल गार्डन करके रखे हो, तो फ्रेंड्स इन सारे पौधों के लिए बहुत ही यूजफुल टेक्निक मैं लेकर के आई हूँ। आपका जो होगा फ्रूटिंग आपके घर से इतने ज्यादा मिलेंगे कि आपको मंडी जा करके उसे बेचना भी पड़ सकता है या पड़ोसियों को भी देना पड़ सकता है। ग्रोथ जब पौधे की बात करूं तो इतनी अधिक होगी कि आपका जो छोटे से भी पौधों में छोटे से लगाए हो और दोगुना स्पीड से आपकी ग्रोथ होगी पौधे की। एक गमले से आपको इतनी सारा फ्रूटिंग मिलेगा कि आप खाते खाते भी थक जाओगे। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं आज वर्मी कंपोस्ट बताने वाली हूँ, वर्मी कंपोस्ट नहीं है, वर्मी कंपोस्ट से कई गुना ज्यादा पावरफुल एक ऐसा खाद बताने वाली हूँ जिसका यूज आप हर तरह के पौधों में कर सकते हैं। और ये बनने वाला है हमारे घर में उपलों से, जो हमारे घर में इसे गोईठा भी कहते हैं, उपले कहते हैं, कंडे कहते हैं। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और फ्रेंड्स, इसका यूज करके आज मैं एक बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली बायो एंजाइम के साथ साथ एक कंपोस्ट भी बनाने वाली हूँ। दोनों चीजें एक ही बार में आपकी बन जाएंगी और बहुत अच्छा यूज है इसका पौधों में। तो फ्रेंड्स, मेरे इससे पहले कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर वीडियोस में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ लिया है कंडे, गोईठे, जो भी आप इसे कह लीजिए। और इसका यूज करने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं कुछ गोईठे लिए हैं और इसके लिए मैंने जितने गोईठे लिए हैं उससे 10 गुना ज्यादा पानी लिया है। यानी यहाँ पर मैंने 4 उपले लिए थे और 4 उपलों के लिए मैंने 2 लीटर से ज्यादा पानी लिया है। तो फ्रेंड्स, इसको क्या करना है कि इस पानी में इसे डाल देना है। अभी उपले सूखे हुए हैं तो ऊपर तैर रहे हैं। कुछ दिनों में जब भारी हो जाएंगे, जब ये पानी में फूल जाएंगे तो ये खुद ब खुद नीचे दब जाएंगे। तो इस तरह से आपको उस पानी में डाल देने हैं और डाल देने के बाद इस एंजाइम को बनाना है और कंपोस्ट को बनाना है। तो इसके लिए इसे ढक करके 3 दिनों के लिए छोड़ देना है। किसी भी ढक्कन से इसे ढक दे और ऐसी जगह रखें जहां पर धूप नहीं आती हो, यानी शेडेड एरिया में इसे मिनिमम 3 दिन और मैक्सिमम 7 दिन, इससे ज्यादा आपको नहीं रखने हैं। तो देखिए 3 दिन हो चुके हैं और इसका देख सकते हैं कलर कितने डार्क रेड हो चुके हैं। यानी जो इसका न्यूट्रिशन था उपले का वो पानी में आ चुका है। और ये फूल करके देखिए, पहले तो ये ऊपर तैर रहे थे, अब ये नीचे बैठ चुके हैं। तो इस तरह से ये आपका बनके रेडी हो चुका है। अब इसमें हमको क्या करना है कि एक बायो एंजाइम बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस उपलों को छानकर अलग कर लेना है और पानी को अलग कर लेना है। तो सबसे पहले हम उपलों को किसी भी स्टेन की मदद से पकड़ करके उपलों को साइड करके छान लेते हैं और पानी को निथरने देते हैं, यानी रहने देते हैं। आप देख सकते हो सारे उपलों को मैंने छानकर अलग कर लिया है और पानी को अलग कर लिया है। अब इस पानी में कुछ और उपले के टुकड़े वगैरह, कण वगैरह न बच गए हों, इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है कि इसे किसी छन्ने के मदद से छान लेना है। तो फ्रेंड्स, इसको देखिए मैंने किसी स्ट्रेनर से छान लिया है और जो भी लेफ्ट ओवर बचे हुए स्ट्रेन्स हैं वो बच गए हैं और पानी बिल्कुल साफ हो चुका है।
अब इस पानी को सबसे पहले हम बायो एंजाइम बना लेते हैं, उसके बाद मैं कंपोस्ट बताऊंगी। तो इस पानी में जो उपलों का जितने न्यूट्रिशन थे वो आ चुके हैं। अब इसमें हम डाल रहे हैं गुड़ का पानी। ये गुड़ का पानी मेरा 3 महीना पुराना है। अगर आपके पास गुड़ का पुराना नहीं है 3 महीना पानी, कोई बात नहीं, आपके यहाँ कोई पुरानी सड़ी हुई गुड़ होगी, खराब हो गई होगी, उसको आपको डाल देना है। या फिर आपके यहाँ ये भी नहीं है तो फ्रेश गुड़ है, उसको भी डालना है। तो फ्रेंड्स, आपको कितना डालना है, यानी आपने 4 उपले डाला था तो 50 ग्राम के आसपास में आपको गुड़ डालने हैं। इसका मेजरमेंट आपको याद रखना होगा। यानी 4 उपले यदि डाल दिए हैं आपने तो उसका 50 ग्राम के आसपास में आप इसमें पानी डालिएगा। और इसके बाद ये सड़ी हुई गुड़ के पानी के साथ अब इसमें मैं डालूंगी, अच्छे से मिला लेने के बाद इसमें मैं डालूंगी एक बहुत ही यूजफुल चीज, वो है ऑरेंज के छिलके। आपके यहाँ संतरे के छिलके जो भी आते हो आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आपके पास संतरे के छिलके नहीं आ रहे हैं तो फिर आप इसमें नींबू का कुछ छिलका डाल दीजिए। नींबू और संतरे के छिलके में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है, वो पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है और आपके पौधों का बहुत ही अच्छा ग्रोथ होगा। तो फ्रेंड्स, अब इसके जो मिक्सचर मैंने बनाया है, जो भी लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया है, इसको अभी डायरेक्टली यूज नहीं करना है। आपको इन सारे चीजों को फ्रैगमेंट होने देना है। तो फ्रैगमेंट होने देने के लिए सबसे पहले हम इसको किसी भी कंटेनर में रख लेते हैं अच्छे से, और 7 डेज के लिए हम इसको पैक करके और रख देते हैं साइड में, किसी भी कॉर्नर में आप इसे रख सकते हैं। 7 डेज में ये लिक्विड फर्टिलाइजर, ये बायो एंजाइम बिल्कुल बनकर तैयार हो जाता है। और इसे कैसे यूज करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। अब हम बात करते हैं कि अब जो बचे हुए कंडे थे, जो उपले थे, उसका कंपोस्ट कैसे बनाना है। ये जो कंडे हमने लिया है, इस कंडे को मैंने अच्छे से तोड़ लिया है। बहुत अच्छे से तोड़ करके इसे फाइन तोड़ लेना है हाथ से, और बारीक तोड़ लेना है। और बारीक तोड़ लेने के बाद इसको में क्या डालना है कि लगभग 1 चम्मच, बड़े चम्मच या छोटे चम्मच हो तो 2 चम्मच, इतना मैंने इसमें डाला है बेसन। और 2 चम्मच भर मैंने डाला है इसमें गुड़ का पानी। गुड़ का पानी इसलिए भी जरूरी है कि ये सारे चीजों को फ्रैगमेंट, जल्दी आपका कंपोस्ट बनकर तैयार होगा। गुड़ का पानी नहीं है कोई बात नहीं, आप लगभग 50 ग्राम से 25 ग्राम के आसपास अपनी क्वांटिटी के अनुसार, यानी 4 उपले मैंने लिया था तो 50 ग्राम के आसपास गुड़ को भी डाल सकते हैं। गुड़ को क्या करना है कि पानी में घोल करके डालना है। और इससे बेसन, इसमें थोड़ा सा मैंने बेसन मिलाया है, और इन सब चीजों को मिला करके आपको अच्छे से एक मिक्सचर तैयार कर लेना है। और इस मिक्सचर को आपको क्या करने हैं कि किसी भी कंटेनर में रख देना है। कंटेनर का जो सिलेक्शन आप कीजिए तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि कंटेनर में जो नीचे छेद अच्छे से आपको किया हुआ हो। तो ये जो कंटेनर मैंने लिया था, इसमें देखिए नीचे बहुत सारे छेद बने हुए थे। और इस कंटेनर में इस तरह से रख करके और किसी चीज में ढक करके, किसी चीज से ढक करके इसे कम से कम 15 दिन से 1 महीने के लिए आपको इसे छोड़ देना है। इसको भी सेमी सेडेड एरिया में या फिर किसी वैसे जगह पर जहां पर बच्चों का, पेट का कोई रीच ना हो, वैसे जगह पर रख करके इसे छोड़ देना है। और कुछ दिनों बाद, यानी कि 15 से 20 दिनों बाद जब आप इसे देखिएगा तो आप देखिएगा कि एक चाय पत्ती की तरह बना हुआ ब्लैक गोल्ड आपका तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह का ब्लैक गोल्ड तैयार हो जाएगा और बिल्कुल सूखा हुआ रहेगा। जो पानी मैंने यूज किया था वो सारे पानी एब्जॉर्ब हो जाएंगे और बिल्कुल सूखा हुआ ब्लैक गोल्ड आपका बनके रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको कैसे यूज करना है, तो इसके लिए जब मैं बात करती हूँ कि इसका यूज करने का तरीका बहुत ही आसान है। बड़े कंटेनर में आपको चम्मच से 2 चम्मच इसका यूज करना है, इस ब्लैक गोल्ड का, एज अ फर्टिलाइजर। तो इसको भी डालना है तो महीने में 1 बार डालना है, क्योंकि ये बहुत ही हाई पावर का खाद बन के रेडी होता है। और इसका जो यूज है वो महीने में 1 बार करना है। और आपका जो पौधे में जो ग्रोथ होगा, सब्जियों का जो ग्रोथ होगा, वो मेरे पौधों की तरह बहुत ही बम्पर हार्वेस्टिंग आपको मिलेगी। अब बात आती है कि जो मैंने बनाया था बायो एंजाइम, उसका कैसे यूज करना है। तो आफ्टर 7 डेज, 10 दिनों के बाद, यानी 7 दिनों से बाद
आप इस बायो एंजाइम का यूज अपने पौधों में कर लेना है। तो करने के लिए आपको 10 लीटर पानी में 1 लीटर बायो एंजाइम को मिलाना है और इस तरह से मिला लेने के बाद आपका ये इस लिक्विड को, इस वेस्ट फर्टिलाइजर को आपको पौधों में दे देना है। तो इस तरह से अच्छे से मैंने मिला लिया है और मिला लेने के बाद अब हम इसका पौधों में यूज करेंगे। आप इस लिक्विड फर्टिलाइजर का तो यूज कर ही सकते हैं और अगर आप इस लिक्विड फर्टिलाइजर को और भी अधिक शक्तिशाली और भी पावरफुल बनाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी खट्टी छाछ का यूज कर लीजिए। थोड़ी सी क्वांटिटी में आप इस खट्टी छाछ का यूज करते हैं तो आपका जो पौधे का ग्रोथ होगा वो मेरे पौधों के जैसा होगा। बहुत ज्यादा बम्पर हार्वेस्टिंग भी मिलेगी और घर की मैक्सिमम सब्जियां आप अपने टेरेस से उगा सकते हैं। सिर्फ वेजिटेबल गार्डन में नहीं, इंडोर प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स, अगर आप टेरेस पे भी कोई भी प्लांट्स रखे हो तो इस फ्री के फर्टिलाइजर का यूज कीजिए और इस तरह का रिजल्ट आपको अपने घरों से ही मिलने वाला है। इस फर्टिलाइजर का यूज आप एज ए एंटीसेप्टिक भी कर सकते हैं, यानी कीटनाशक के रूप में भी कर सकते हैं। तो जहां पे लीफ माइन्स वगैरह का प्रॉब्लम है पत्तों पर या फिर पौधों का ग्रोथ नहीं हो रहा है, कीड़े लग रहे हैं, तो वहां पर आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। किसी तरह का मिलीबग का भी कोई शिकायत आपको नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बस एक ही इस बायो एंजाइम का यूज करके आप सारी तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी, यूजफुल लगी या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्प कर रही है। तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कीप गार्डनिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।